Blueprint Studio. सभी लोगों ने हमेशा भारत में रह के एक आर्मी के बारे में हमेशा सुना है और दैट इज इंडियन आर्मी। लेकिन आज की जो कहानी है वो कहानी है एक ऐसे आर्मी की जो भारत में ही है और जिसको बोला जाता है हरगिला आर्मी। तो आज हम ये कहानी सुनेंगे कि ये हरगिला आर्मी क्या है और इसके पीछे की किस तरीके से ये आर्मी भारत में बनी है। तो हमने हमेशा देखा है कि पूरे किसी जानवर का जो एंडेंजर स्पेसीज होता है यानी जो दुनिया में से लुप्त हो रहा है, जैसे कि शेर, हाथी या चीता, ऐसे कई स्पेसीज है। लेकिन हम पक्षियों के बारे में कभी नहीं सोचते कि क्या कोई ऐसा पक्षी भी है जो कि एंडेंजर्ड लेवल पे है और उसको बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की जो कहानी है, ये जो हरगिला आर्मी है, ये इस एक हरगिला पक्षी की ही है। एक ऐसा पक्षी कि जो पूरे पर्यावरण में से लुप्त हो रहा था। अगर हम इसकी बात करें तो पूरे दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और कंबोडिया, ये चारों देश में ही ये पक्षी पाया जाता है। और इसमें से भी म्यांमार और पाकिस्तान में ऑलरेडी वो लुप्त हो गया था और सिर्फ भारत और कंबोडिया यही कोई रीजन्स थे जहाँ पे ये जो पक्षी है वो जी रहा था। इसमें से ही भारत में स्पेसिफिकली आसाम में ही इस पक्षी की जो है वो स्पेसीज है। लेकिन ऐसे पूरे कगार में जहाँ पे कुछ सदी में अगर इनकी जो कैटेगरी है वो 100 इनका नंबर रहता था, तो आज के इस कगार में इनकी जो ताकत है वो 1% से भी लेस मोमेंट पे ये आ गए और ये एंडेंजर्ड यानी पर्यावरण में से लुप्त ही हो रहे थे। तब जो है हमारी जो कहानी की आज हीरो नहीं, लेकिन एक देवी जी हम बोल सकते हैं जिनका नाम है पूर्णिमा देवी और ये आसाम से बिलोंग करती है। ये आई और इन्होंने इस तरीके से इस पक्षी को बचाया कि आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10,000 महिला इनके साथ में वो काम करती है। और इन्हीं महिलाओं की जो संगठना है जो इस पक्षी को बचाती है, इसको वो हरगिला आर्मी कह के बुलाते। तो पहले सुनते हैं कि ये पूर्णिमा देवी के बारे में। पूर्णिमा देवी जो है वो बचपन से आसाम की जो नदी है ब्रह्मपुत्रा, उस नदी के किनारे जो बहुत सारे पशु पक्षी आते थे, उनको बचपन से उसमें बहुत इंटरेस्ट था। धीरे धीरे इसीलिए उन्होंने अपना एजुकेशन भी जो है वो एजुकेशन इन्होंने पशु पक्षी या जूलॉजी में उन्होंने एजुकेशन लिया। और जब इनको इसमें पीएचडी करना था तो उनको ये टॉपिक सर्च करना था कि जिस टॉपिक पे ये पीएचडी कर सके। ऐसे ही वक्त में उन्होंने देखा कि एक जो पक्षी है, जो कि अगर इसको हम देखते हैं हरगिला पक्षी को, तो इसकी हाइट जो है वो 3 से 5 फीट तक होती है। और ये स्कैवेंजर बर्ड है, यानी जो हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं उस कूड़े कचरे में जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो खाता है और उसी के साथ में जो टॉक्सिक केमिकल्स भी आते हैं उसको भी वो सेग्रीगेट करता है। इस तरीके से ये पक्षी जीता है। लेकिन ये पक्षी कूड़े कचरे में रहता है, इसलिए लोगों का समझ इनके लिए ऐसा बन गया था कि ये पक्षी जो है वो गंदा है या इसको इसके पास हम नहीं जा सकते, ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये लोगों के समझ की वजह से ही जो इस पक्षी के घोंसले थे वो भी धीरे धीरे कम हो रहे थे और लोग पेड़ भी काट कर रहे थे। इनफैक्ट जिस पेड़ पे ये पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में पूर्णिमा देवी जी आई। इन्होंने गांव-गांव जाके पहले महिलाओं को इस बारे में समझाया कि ये पक्षी जो है वो एक वुमनहुड का प्रतीक है। जैसे हम महिला अपने घर का कचरा साफ करते हैं, कूड़ा साफ करते हैं, उस तरीके से ही ये पक्षी जो है ये वो कूड़े कचरे में से गंदगी साफ करता है। तो ये हमसे अलग कैसे हुआ? हम इसका ही पर्यावरण का एक रूप है और इसी के लिए पक्षी को जिंदा रखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से उन्होंने एक संगठन में ऐसा किया कि जो पेड़ जहाँ पे ये पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, वो पेड़ उन्होंने कटने से मनाही कर दी। अगर कोई भी वो पेड़ कटने के लिए आता है तो ये सामने से 10,000 लोगों की आर्मी वहां पे जाके उनको कंट्रोल करता है और उनको बोलता है कि ये पेड़ आपको नहीं काटना है, बिकॉज यहाँ पे इस पक्षी ने जो है वो अपना घोंसला बनाया। ऐसे धीरे धीरे जहाँ पे आसाम के एरिया में सिर्फ 20 घोंसले थे, आज 250 से भी ज्यादा घोंसले इन्होंने बनाए। और पूरे दुनिया में अगर हम देखते हैं कि इस पक्षी के सबसे ज्यादा घोंसले सिर्फ आसाम में हैं। इस तरीके से इस लीला ने जो चेंज किया, इसलिए उनको दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी बोल सकते हैं, ऐसे यूनाइटेड नेशंस ने अर्थ चैंपियन करके इनको अवार्ड दिया और इनको उससे नवाजा है। जैसे जो पूर्णिमा देवी जी है उन्होंने ये बताया कि एक इंसान जब पर्यावरण के लिए सोचता है तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट तैयार कर सकता है।
वैसे ही एमसीएल में हम ये चाहते हैं कि हर एक गांव, हर एक तालुका उसमें ऐसी एक आर्मी तैयार हो कि जहाँ पे एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी चीज हो तो पहले हमारे लोग जाके उसी लिए खड़े हो। और यही जो है वो हमारे आने वाले जो स्पीकर है वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी ये समझ है कोई भी जो बिजनेस है उसका बेस ब्रांड होता है, और कोई भी ब्रांड का जो बेस होता है वो है इमोशन। और एमसीएल का इमोशन एकदम सिंपल है, एमसीएल का इमोशन है पर्यावरण। हम पर्यावरण के लिए खड़े हैं और अंत तक उसी के लिए खड़े रहेंगे।